अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 10th केमिस्ट्री की दिसंबर टेस्ट सीरीज़। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें और आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे क्लास एरेड लिखी हुई है और साथ में पेपर कोड ETC, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे MCQs की तरफ, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें पहला है डैश रिएक्शन। जी इसमें पहला है जी रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। तो इसमें A, B, C और D पार्ट दिया हुआ है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है C। तो आपने C को क्लिक कर लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, द प्लांट्स यूज। इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन है A, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है हमारे पास 3, द मोलर कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन। तो A, B, C और D। तो इसका जो राइट है वो है B। उसके बाद है 4, द यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इज। पहला है A, B, C और D। तो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो है B। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड्स ऑन। तो इसमें है पहला टेम्परेचर, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा है गैसेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है टेम्परेचर। उसके बाद है छठा, द यूनिट ऑफ Kc इज गिवन इन इक्वेशंस। तो इसमें A है, B है, C है और D है। तो इसका जो राइट है वो ये C है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी 7 की जानिब, इफ़ QC लेस देन KC देन रिएक्शन गोज फ्रॉम। तो इसका पहला लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो इसका जो राइट है वो है हमारे पास लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स। तो ये क्या इंडिकेट्स करता है? पहला जी रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, reaction mixture consists of almost all reactants, reaction has gone to completions और last reaction mixture has negligible products। तो इसका जो है फर्स्ट रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो जितने हम आपको इस MCQ शेयर कर रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, आपने इनको अच्छे वे से प्रिपेयर करना है ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें। तो तकरीबन आपका 100 में से 95%, पहले 2 चैप्टर में से अगर नंबर आने हैं 100%, तो उसमें 95% आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपने इसको अच्छे वे से प्रिपेयर करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारे पास क्वेश्चन, डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आल्सो गिव एग्जांपल्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे वे से कर लेना है। उसके बाद है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये है एक्सप्लेन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये 3, विच क्वांटिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज ड्यूरिंग फॉरवर्ड रिएक्शंस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी अच्छे वे से करना है। चौथा हमारे पास है जी, चौथा व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाला आपने इसको अच्छे वे से प्रिपेयर करना है। अब आ जाते हैं जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की जाने, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस दिए गए हैं, इसकी आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी आपने अच्छे वे से करना है, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। तो कोई ना कोई इक्वेशन दी होगी, उसमें आपने Kc की वैल्यू बतानी है, तो आपने इनको अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। अब आ जाते हैं जी आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। तो इसमें जो आपका पहला है राइट Kc एक्सप्रेशन फॉर गिवन इक्वेशंस, तो इसका भी वही Kc निकालना है। तो ये देखें कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपने इसके जितने भी हैं शॉर्ट उसको बड़े ही अच्छे वे से करना है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, व्हेन Kc हैज नो यूनिट्स गिव एग्जाम्पल। कि कौन सी स्टेज होती है जब Kc का कोई यूनिट नहीं होता जी। तो अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड राइट्स इट्स यूनिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तारीफ बता देनी है और साथ में इसके यूनिट बता देने हैं। उसके बाद है जी व्हाट आर
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी अच्छे वे से कर लेना है। जो हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन QC एंड KC, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है जी छठा हमारे पास वाई द रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट हैव 50% रिएक्टेंट्स एंड 50% प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशंस, कौन से रिएक्शंस है जो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते। उसके बाद है जी हाउ डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शंस कैन बी प्रिडिक्टेड, तो ये डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट की जाती है, तो इसको भी आपने बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद ये अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन इन डिटेल, इसमें पहला है जी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, ठीक है, इसका डिफाइन मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। दूसरा स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शंस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एंड डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शंस, तो लॉ ऑफ मास एक्शंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अगर लॉन्ग ना है तो डेफिनेशन तो लाजमी ही आ जाती है, तो आपने इसको अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस भी करनी है। उसके बाद है 6 कंपेयर द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस फॉर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टेस्ट सीरीज थी, ये बेसिकली आपके फर्स्ट चैप्टर की सीरीज़ है। इनको आपने अच्छे वे से प्रिपेयर करना है। इसका शेयर करने का मकसद ये है कि ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, इसमें से आपका अगर पहले 2 चैप्टर में 100% आता है तो उसमें से 95% इसमें से आएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, आपने इनको राइट कर लेना है और फिर इनके नोट्स बनाने हैं, फिर इनको अच्छे वे से प्रिपेयर करना है ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं अबाउट फर्स्ट 2 चैप्टर वो सारे क्लियर हो सकें। और इल्म की दुनिया के प्लेटफॉर्म से आपको किसी भी किस्म का कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको फ़ौरन रिप्लाई कर देंगे इंशाल्लाह। और मज़ीद इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये जो टेस्ट सिस्टम है इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करें और टेस्ट दें ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, कम वक्त में ज़्यादा तैयारी हो सके। और मज़ीद भी इंशाल्लाह हम हमारे जो यूट्यूब चैनल है इससे हम वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। बाकी आने वाली वीडियोज़ का भी वेट करें और आगे अपने स्टूडेंट्स को और अपने जो आपके दोस्त हैं अजीज़ रिश्तेदार उनको भी भेजें ताकि उनकी भी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।